नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और सबसे पहले छोटी दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज मैं बात करूंगा राहु के नक्षत्र में बैठे हुए किसी ग्रह के। एक सूत्र दूंगा आप लोगों को, जो आप लगा के देखिएगा। बहुत ही अच्छा सूत्र है कि आपने ये तो सभी ने सुना होगा कि राहु के नक्षत्र, राहु जो प्लेनेट है, अगर वो किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही करता है। जैसे कि अगर वो सूर्य के साथ बैठ जाए तो आपको ऊंचाइयों पे तो ले जाएगा, लेकिन साथ ही साथ सफलता के साथ साथ बदनामी भी देगा। यानी आप पे लांछन भी लगेंगे। क्योंकि जो राहु है वो कानूनी तौर पे जो समाज के अंदर जो चीजें मान्य नहीं है उनको तोड़ता हुआ चलता है। उसे अपने लक्ष्य से मतलब होता है, अच्छा या बुरा इसके बारे में वो नहीं सोचता है। इसीलिए जो राहु है वो एक्सपेंड तो करता है, यानी कि एम्पलीफाई तो करता है चीजों को, लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि वहां पर वो जो जातक है वो अच्छे बुरे के अंदर भेद नहीं कर पाता और कई बार गलत रास्ते पे चला जाता है। जैसे कि सेकंड लॉर्ड अगर किसी का राहु के साथ है तो धन तो बहुत देगा, लेकिन वो धन किस रास्ते से आएगा, अच्छा या बुरा, उसके अंदर व्यक्ति नहीं सोचेगा। उसे धन कमाने से मतलब। इसी प्रकार से अगर किसी का सेवंथ लॉर्ड अगर आ जाए राहु के साथ, तो जातक सारी मर्यादाएं लांघ जाता है रिलेशनशिप के अंदर, एक्स्ट्रा मैरिटल देता है। इसी प्रकार से अगर शनि किसी का राहु के साथ हो, कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ऊंचाइयां देगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सच्चाई से परे होंगी, या वहां पर जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा उनको तोड़ता हुआ चले। इसी प्रकार से अगर वीनस राहु आ जाए तो रिलेशनशिप बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल देता है। नो डाउट देता है, अगर वो जो है कि फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस या ट्वेल्थ हाउस या एट्थ हाउस से कनेक्ट हो। ये तो नॉर्मल बात होगी, सभी को मालूम। लेकिन किसी ने इस पक्ष के ऊपर ध्यान दिया है कि राहु ना सिर्फ जो है कि आपको अनैतिक तरीके से कोई चीज दिलाने के लिए या रूल्स को तोड़कर आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है, इसके अलावा वह अपने लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए जो है त्याग करना भी जानता है। तो आज मैं उसी सूत्र को लेकर आया हूं और मैं इसको आपको चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा आज, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ दो चार्ट हैं, मैंने दो ही चार्ट लिए हैं आज। एक सोनिया गांधी जी का है और एक जो है कि मेरे एक जानकार का है। अब इन दोनों चार्टों के अंदर जो है कि आप देखेंगे कि पहला चार्ट लेते हैं सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो है कि एक त्याग किया था कि उनके जो पार्टी को आगे नुकसान ना हो और उसके जो त्याग से फायदा हो, यानी उनके किए गए कार्य से उनको फायदा हो। अपने जो है कि लोगों के लिए फायदे का काम करने के लिए कई बार राहु पीछे भी हट जाता है, त्याग भी करता है। उसी को आज मैं बताऊंगा। जैसे सोनिया गांधी के चार्ट के अंदर चंद्रमा जो है आंध्रा नक्षत्र है, ठीक है जी। अब ये चंद्रमा जो है आंध्रा नक्षत्र के अंदर है, तो अब इसके अंदर जो है कि आपको जो है कि देखने को मिलेगा कि जब सोनिया गांधी जी 2004 के अंदर जब इनकी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी पार्टी जो है कि मेजोरिटी के अंदर थी और जो है कि इनको सत्ता मिल सकती थी, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल सकती। लेकिन इन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए, क्योंकि उस टाइम विदेशी होने के कारण इनके खिलाफ एक नेगेटिव नेगेटिव चलाया जा रहा था कि विदेशी महिला हमारे सीएम नहीं बन सकती, ये जो भी आप समझ सकते हैं। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो है कि इन्होंने अपनी पार्टी की भलाई समझी, कहीं मेरी पार्टी को नुकसान ना हो जाए, और सीएम पद का जो है कि त्याग कर दिया और श्री मनमोहन सिंह जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। ये तो हो गई सोनिया गांधी जी की बात। अब दूसरे चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि जुपिटर और सूर्य है, जो कि वो आंध्रा नक्षत्र। और यहां पर आप देखेंगे कि जुपिटर सूर्य जो है आंध्रा नक्षत्र होने के कारण जो है कि आप मतलब कि एक तो नाइन्थ लॉर्ड हो गया पिता का, और जुपिटर भी नाइन्थ लॉर्ड को लॉर्ड करता, रूल करता है हमारे कालपुरुष कुंडली के अंदर, भाग्य है, लगा लीजिए। सूर्य सरकारी नौकरियां कारक भी है, सरकार का कारक है। ये दोनों प्लैनेट जो है कि आपके आंध्रा नक्षत्र के अंदर है। और इस जातक ने इनके पिता के देहांत के बाद, इनके पिता ही सरकारी नौकरी पे थे, इनके देहांत के बाद
बड़ा बेटा होने के कारण इनको नौकरी का ऑफर दिया गया था। सरकारी नौकरी मतलब कह सकते हैं इनको मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने, और सरकारी नौकरी हमारे भारत के अंदर जो है कि आज के टाइम पर भी, तो बहुत पुराना चार्ट है, आज के टाइम पर भी, मतलब ये मेरे समतुल्य हैं इस टाइम जिनका चार्ट है, और आज के टाइम पर भी सरकारी नौकरी के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, या आंदोलन तक होते हैं हमारे देश के अंदर सरकारी नौकरी के लिए। पर इन्होंने सरकारी नौकरी मिली हुई जो है कि अपना नाम ना देते हुए, जब उनसे पूछा गया कि आपको सरकारी नौकरी के लिए, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे छोटे भाई को ये नौकरी दे दी जाए, यानी कि ये फिर भी कुछ नौकरी कर रहे थे और छोटा भाई अभी खाली था पढ़ाई कर। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं तो फिर भी जहां पर भी काम कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो ये जो नौकरी है जो मेरे भाई को दे दी जाए, जिससे कि मेरे भाई का जीवन अच्छा हो जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस, और जैसा कि यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड आके बैठा हुआ है आंध्रा नक्षत्र के अंदर, तो पिता के देहांत के बाद हुआ ये काम। पिताजी की इन्वॉल्वमेंट ये थे कि उनका देहांत हुआ, उनका जो सरकारी नौकरी थी वो मिलनी इनको। और जुपिटर भाग्य का कारक तो है ही है, और बड़े भाई का कारक भी है, तो बड़े भाई होने के नाते इन्होंने सेक्रीफाइस किया, और वो नौकरी जो है अपने छोटे भाई। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जब राहु के नक्षत्र या आंध्रा के अंदर खासकर जब कोई प्लेनेट जाता है, तो वो जो है कि उसके कारतत्व को लेके, हाउस के कारतत्व को लेके, व्यक्ति जो है कि बहुत बड़ा त्याग करता है, जिससे कि उसके लोगों को, परिवार कुटुंब या उनके खुद का जो परिवार है पिता का, उसका जो है कि भलाई हो सके, उसके अंदर आगे जाके तरक्की हो सके। उम्मीद करता हूँ ये सूत्र आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो मेरे को रेगुलर जो है कि मेरे चैनल को देखते हैं तहे दिल से उनका धन्यवाद। इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।